उत्तर प्रदेश की इंतखाबी जद्दोजहद के आखिरी मरहले की मुहिम आज खत्म हो चुकी है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार लीडरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 7 मार्च को 54 सीटों के आखिरी मरहले में वोटिंग होने वाली है। इसी लिहाज से भी अहम है कि वो बड़ी पार्टियों के साथ पूर्वांचल की छोटी पार्टियों की ताकत और किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के छठे और 7वें मरहले को फैसलाकुन माना जा रहा है। छठे मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 3 मार्च को खत्म हो चुकी है। ताहम अगर हम गुज़िश्ता इंतखाबी नतायज पर नज़र डालें तो बीजेपी यहाँ सबसे मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी इत्तेहाद ने एकतरफा तौर पर यह पूरा इलाका जीत लिया था। इसे यहाँ कुल 111 में से 84 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को 14 और बीएसपी को 11 सीटें मिली थी। तमाम सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगरचे गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन रियासत के दीगर हिस्सों के मुकाबले पूर्वांचल में वोट का फीसद और जीत का मार्जिन कम था। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस बार एसपी को बीजेपी पर बढ़तरी हासिल करने के लिए ज़्यादा वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी सिर्फ आधे फीसद वोट ही पासा पलट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात आखिरी मराहिल में है। आखिरी मरहले के लिए हुक्मरान जमात बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हफ्ते को दावा किया कि 4 इंतखाबी रियासतों में जहां बीजेपी इख्तिदार में थी वो दोबारा हुकूमत बनाएगी। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 रियासतों में फिलहाल बीजेपी की हुकूमत है। नड्डा ने कहा कि पार्टी ने कोरोना के तमाम उसूलों पर अमल करते हुए अच्छी और मौसर मुहिम चलाई। जहां 4 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी, वहीं बीजेपी दोबारा अपनी हुकूमत बनाएगी। गरीब महरूम लोगों को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की स्कीमों का फ़ायदा मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि इसका फ़ायदा वोटों की सूरत में होगा। पंजाब के बारे में बीजेपी सदर ने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और साहब के साथ इलेक्शन में गए हैं। पंजाब में तौक़े से ज़्यादा नतायज आएंगे। पंजाब में पहली बार बीजेपी ने 65 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा न करने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने हफ्ते को ट्वीट किया और कहा कि अवाम को अपनी गाड़ी का टैंक भर लेना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत की इंतखाबी पेशकश खत्म होने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की वजह से गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है और ये इंतखाबात मुकम्मिल होने के फ़ौरन बाद बढ़ा दिए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें खाम तेल की कीमत के हिसाब से तय की जाएं तो 10 से 12 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि फौरी तौर पर टैंक भर लो, इलेक्शन ऑफर खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले से पहले भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयांक जोशी ने हफ्ते को समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयांक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जनवरी के शुरू में रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ कंटेनमेंट सीट से 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था। रीता जोशी ने यह भी कहा था कि अगर इनके बेटे को लखनऊ कैंट सीट से टिकट नहीं मिला तो वो लोकसभा की रुकनियत छोड़ देंगी, लेकिन जब इनके बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के फैसले का एहतराम करती है। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को असेंबली इंतखाबात के आखिरी और 7वें मरहले की वोटिंग होनी है। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी पर सख्त निशाना लगाया और एक बार फिर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बीजेपी ने जो कहा वो कर दिखाया। इस वक्त की समाजवादी पार्टी की हुकूमत 2014 और 2017 के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई गरीबों की फलाह व बहबूद की स्कीम और बुनियादी ढांचे के कामों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। वहीं बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत के 5 सालों में 2 एम्स और 35 नए मेडिकल कॉलेज रियासत के अवाम को दिए गए हैं। अपोजिशन पर निशाना लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा में हमने सबको मुफ्त में टीका लगाया है, लेकिन अगर एसपी या बीएसपी की हुकूमत होती तो वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग होती। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने हफ्ते को अपने हरीफों पर अवामी मसाइल को नहीं उठाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग तरक्की की बात नहीं करते, अवाम से जुड़े मसाइल को नहीं उठाते। जब तक उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मुस्बित तब्दीली नहीं आती, मैं रियासत के लोगों के हुकूक के लिए लड़ती रहूंगी।
गाजीपुर में कांग्रेस की इंतखाबी मीटिंग में प्रियंका ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनकर आई थी, तब पार्टी के कुछ बड़े लीडर जो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं मेरे पास आए और कहा कि अरे बाहर जाओ, यहाँ से उत्तर प्रदेश मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला, यहाँ जद्दोजहद ही जद्दोजहद है। प्रियंका ने कहा, मैंने अपने भाई इस वक्त के कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से बात की। फिर उन्होंने कहा कि प्रियंका उत्तर प्रदेश जाकर लड़ें। याद रखें, जहाँ लोग मुसीबत में हैं, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ जाकर इनसे जुड़े मसाइल पर बात करें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, हाथरस, उन्नाव समेत मुख्तलिफ अजला में हुए मुजरिमाना वाक़यात पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने देखा कि सोनभद्र में कत्लेआम के बाद पुलिस इंतजामिया ने लैंड माफिया की मदद की है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।